Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. So this is the part 7 of our series tense chart. तो अभी हम जो हमारा पिछले वाला जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर जब हम आपको हेल्पिंग वर्ब्स बता रहे थे तो एक जगह हमने एक छोटा सा मिस्टेक हुआ कि हमने बोला कि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैव बीन और एक हैव बीन। खैर वो बाद में हमने उसमें दिखा दिया है कि दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है। सो आप उसमें नोट कीजिएगा कि वो दो हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन है। खैर, तो अब हम पार्ट 7 पे मूव करते हैं। हमारा जो अभी जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेम हर पार्ट की तरह से हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हम फॉर्मूलाज बताएंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए, फिर हम आपको एग्जांपल्स देंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। और फॉर्मूलाज के अंदर हम डिटेल में नहीं लिख पाते हैं, तो सब्जेक्ट को SUB, हेल्पिंग वर्ब को HB और वर्ब की 3 फॉर्म्स को V1, V2, V3 की फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूला पे जाने से पहले आपको सबसे पहले बताते हैं कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो एक ही लगती है और वो है डिड, और ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगती है। तो एक बड़ी आसान सी ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था, जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि दो ही टेंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा टेंस करेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती थी, और यहाँ पे एक ये इजी चीज़ हो जाएगी कि यहाँ आपके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, और सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होती है। और इसके अंदर जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, सिंपल। और ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ओके, अब हम सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूला पे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरे टेंस चार्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होती है, और वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सब्जेक्ट के साथ में, और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। ओके, जैसे कि इसके हमने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे शुरू में, जब हमने पहचान बताने के लिए बताया था। तो जैसे कि राम गया था, तो सब्जेक्ट हो गया राम, और गया था के लिए गो होता है जाने के लिए, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, गो, वेंट, गॉन, ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो राम वेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगेगी। लेकिन कभी कभी सिंपल सेंटेंस में हम डिड, अगर हमने सेंटेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग या थोड़ा सा उसमें पावरफुल सेंटेंस बनाना होता है, कि जैसे हम कहें कि अरे यार आप तो नहीं गए थे, वो कहेगा नहीं मैं गया था, तो वो थोड़ा पावरफुल बोलेगा कि मैं गया था, तो बोलेगा आई डिड गो। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे उसको सेंटेंस को थोड़ा पावरफुल, फोर्सफुल बनाने के लिए हम उसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है लेकिन सेंटेंस को हम पावरफुल, फोर्सफुल बनाने के लिए हम वहाँ पे लगाते हैं इसी तरीके से। जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि आप स्कूल गए थे, हमें तो नहीं लग रहा कि आप कल स्कूल गए थे, वो कहेगा नहीं मैं गया था, तो बोलेगा आई डिड गो टू स्कूल। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सिंपल, आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, सिंपल सेंटेंस के अंदर, है ना। और उसमें भी जब आप फोर्सफुल बनाते हो और डिड लगा देते हो तो फिर वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर सेंटेंस में डिड आ गया है तो आपको डिड के बाद में जो भी उससे रिलेटेड जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म नहीं रखनी है, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डिड के साथ में। तो ये फॉर्मूला रखते हो यहाँ पे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपकी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी। जैसे राम स्कूल नहीं गया था, तो राम यहाँ पे डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, राम नहीं गया था, राम डिड नॉट गो। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या राम गया था, तो डिड राम गो। तो इसमें ये बड़ा आसान है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। चलिए अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हम एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। राम गया था, राम वेंट, है ना, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वो की सेकंड फॉर्म आपकी लग गई, गो वेंट गॉन होता है, वेंट लग गया। मैं गया था, आई वेंट, है ना,
वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो अब सब में यही चीज़ फॉलो होगी। वर्षा हुई थी, इट रेन्ड। उसने खाया था, ही एट। बच्चा खेला था, चाइल्ड प्लेड। राधा खेली थी, राधा प्लेड। बच्चे दौड़े थे, चिल्ड्रन रैन। लड़कियां खेली थी, गर्ल्स प्लेड। पक्षी चहचहाए थे, बर्ड चिप्ड। हवा बही थी, विंड ब्लू। मोर नाचा था, पीकॉक डांस्ड। आभा पड़ी थी, आभा स्टडीड। सिंपल है। अब हम एग्जांपल्स लेंगे नेगेटिव, इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं। राम नहीं गया था, राम डिड नॉट गो। अब ये देखिए, गो को मैंने रेड इसीलिए किया स्पेशल, आपको ध्यान रहे। डिड लग गया सेंटेंस में, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, इसलिए रेड किया ताकि आपका ध्यान आए यहाँ पे। वर्षा नहीं हुई थी, इट डिड नॉट रेन। अब हम रेड नहीं करेंगे, आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए हमने, ओके, लेकिन फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इट डिड नॉट रेन। उसने नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट। बच्चा नहीं खेला था, चाइल्ड डिड नॉट प्ले। राधा नहीं खेली थी, राधा डिड नॉट प्ले। बच्चे नहीं दौड़े थे, चिल्ड्रन डिड नॉट रन। लड़कियां नहीं खेली थी, गर्ल्स डिड नॉट प्ले। पक्षी नहीं चहचहाए थे, बर्ड्स डिड नॉट चिप। हवा नहीं बही थी, विंड डिड नॉट ब्लो। मोर नहीं नाचा था, पीकॉक डिड नॉट डांस। आभा नहीं पढ़ी थी, आभा डिड नॉट स्टडी। सिंपल है, ओके। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस के हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, ओके। तो राम गया था, इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या राम गया था, डिड राम गो। फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड लगा हुआ है और डिड पहले आ गया आपका, डिड राम गो। क्या मैं गया था, डिड आई गो। क्या वर्षा हुई थी, डिड इट रेन। क्या उसने खाया था, डिड ही ईट। क्या बच्चा खेला था, डिड द चाइल्ड प्ले। क्या राधा खेली थी, डिड राधा प्ले। क्या बच्चे दौड़े थे, डिड द चिल्ड्रन रन। क्या लड़कियां खेली थी, डिड द गर्ल्स प्ले। क्या पक्षी चहचहाए थे, डिड द बर्ड्स चिप। क्या हवा बही थी, डिड द विंड ब्लो। क्या मोर नाचा था, डिड द पीकॉक डांस। क्या आभा पढ़ी थी, डिड आभा स्टडी। है ना, सब फर्स्ट फॉर्म लगेंगी। डिड द चाइल्ड प्ले में आपने बोल दिया था, डिड द चाइल्ड रन बोल दिया था आपने गलती से। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये है कि क्या राम गया था, डिड राम गो। क्या राम नहीं गया था, डिड राम नॉट गो। है ना, तो आप वर्ब से पहले नॉट लगा सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिडंट राम गो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा के भी बना सकते हो, डिडंट राम गो, डिड नॉट राम गो। डिडंट आई गो, क्या मैं नहीं गया था। डिडंट इट रेन, क्या बारिश नहीं हुई थी। या डिड इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं हुई थी। तो इस तरीके से भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हो, ओके। हम एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। डिड द गर्ल्स प्ले, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा, ये है हिंदी में, क्या लड़कियां खेली थी। तो क्या लड़कियां नहीं खेली थी, क्या बनेगा, Didn't the girls play? वेरी गुड। और एक दूसरे तरीके से भी बन सकता है ये, Did the girls not play? वेरी गुड, है ना। तो नॉट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा के कर सकते हो और वर्ब से पहले लगा के भी कर सकते हो। इस तरह से आप ट्राई कीजिए और आपको ये बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम आपको पार्ट 8 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए Bye bye.